मध्य प्रदेश के साहित्यकार। प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, लोक साहित्यकार। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। प्राचीन साहित्यकार के अंतर्गत हैं भवभूति, भर्तृहरि, बाणभट्ट, कालिदास। परिचय। संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार, कवि एवं नाटककार थे, जिनका जन्म संभवतः 150 से 300 ईस्वी पूर्व उज्जैन में हुआ था। उपनाम इनका भारत का शेक्सपियर। संरक्षण। ये राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। भाषा इनकी थी संस्कृत। रस प्रधानता श्रृंगार रस में। विषय वस्तु प्रकृति का जीवन चित्रण किया इन्होंने। प्रेम व विरह के बारे में भी लिखा। ख्याति शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। मुख्य रचनाएं। नाटक, महाकाव्य, खंड। नाटक के अंतर्गत है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालकाग्निमित्रम। महाकाव्य में है रघुवंशम, कुमारसंभवम। जबकि खंड काव्य है मेघदूत, ऋतुसंहार। कालिदास की प्रथम काव्य रचना एवं 6 सर्गों का एक खंड था। अर्थ ऋतुओं का संघात यानी समूह। इसमें ग्रीष्म से वसंत तक की 6 ऋतुओं का मनोहारी चित्रण है। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं सेतुबंधु, चंडिका, नवरत्नमाला, रत्नकोश, श्रृंगार, सारकाव्य। मालकाग्निमित्रम। संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा रचित 5 अंकीय श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। इसमें शुंगवंशीय शासक अग्निमित्र एवं मालवा देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में है रचित 7 अंकीय श्रृंगार रस इसमें प्रधान है। कालिदास की अंतिम रचना यही है। यह न केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसमें राजा दुष्यंत एवं नववासी कन्या शकुंतला की मार्मिक प्रेम कहानी का वर्णन है। अंग्रेजी अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने 1789 में। हिंदी अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने 1863 में। विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा रचित 5 अंकीय श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें राजा पूर्वा एवं उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा का वर्णन है। रघुवंशम यह कालिदास द्वारा रचित 19 सर्गों का महाकाव्य है। आरंभ के सर्गों में दिलीप, अज, रघु, दशरथ का वर्णन है। 6 सर्गों में राम के चरित्र का बखान तथा अंतिम 2 सर्गों में श्री राम के उत्तराधिकारियों का उल्लेख है। इसमें संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। प्रारंभ में राजा दिलीप से अंत में अग्नि वर्ण पद। कुमारसंभवम महाकवि कालिदास द्वारा रचित 17 सर्गों का महाखंड है। इसमें महाकाव्य है। सबसे पहले सर्ग की विषय वस्तु में हिमालय पर्वत का वर्णन है। 17वां एवं अंतिम सर्ग तारकासुर वध
से संबंधित है। भाषा संस्कृत है। अर्थ कुमार का जन्म, इसमें शिव पार्वती के वैवाहिक कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर की वध की कथा का वर्णन है। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य एवं श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का मानवीय वर्णन किया गया है। मेघदूत रचना ही कालिदास को कवि कुल गुरु उपाधि देने में समर्थ है। इसमें कालिदास की कल्पना शक्ति का चरम रूप देखने को मिलता है। इसमें यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को मेघों द्वारा संदेश भेजने की कथा का वर्णन है। 2 भाग, पहला पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। भर्तृहरि परिचय। भारतीय मुक्त एवं शतक काव्य के अग्रदूत, आप संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। काल संभवतः 7वीं शताब्दी। गुरु वसुरात जगरुति। भर्तृहरि के बारे में जनश्रुति है कि वे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई और गोरखनाथ के शिष्य थे। वाक्यपदीप रचना है भर्तृहरि द्वारा। संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। 3 भागों में विभक्त है, जिसे कांड कहते हैं। संबंधित स्थान है भर्तृहरि से संबंधित स्थान। उज्जैन इनका जन्म हुआ था भर्तृहरि का। समाधि स्थल भी चुनार यूपी में है। भर्तृहरि की साधना स्थल है चुनार यूपी में, और समाधि स्थल है सरिस्का राजस्थान में। भाषा शैली रही इनकी संस्कृत भाषा में श्लोकी कविता एवं गीत शैली में टीकाओं एवं श्लोकों का प्रयोग किया गया है। रचना त्रिशतक या शतकत्रय। इसमें नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक शामिल हैं। इसमें नीति संबंधी श्लोकों का संग्रह है। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशील, सत्य गुणों की प्रशंसा की गई है। इसमें लोभ, धन, दुर्जनता, संगार आदि की निंदा की गई है। अन्य रचनाएं शब्द धातु समीक्षा, मगभाष्य, त्रिपदी, मीमांसा सूत्रवर्ती। भर्तृहरि परिचय। संस्कृत के महान एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। काल इनका रहा 8वीं शताब्दी। इनका जन्म पद्माकर या पदमपुर विदर्भ में हुआ था। मूल नाम था श्रीकंठ। किनका? भवभूति का। इनकी माता थी जातकर्णी, पिता नीलकंठ। उपनाम भारतीय मिल्टन कहते थे भवभूति को। संरक्षण कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने दिया। प्रमुख रचनाएं रही इनकी प्रमुख रचनाओं में मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित। मालवी माधव यह भवभूति द्वारा रचित 10 अंकीय नाटक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें मालती एवं माधव के परिणय का रोचक वर्णन किया गया है। महावीर चरित यह भवभूति की प्रथम नाट्यकृति है। यह 7 अंकीय वीर रस प्रधान नाटक है। इसमें राम विवाह से राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है।
महावीर चरित्र में राम को आदर्श के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। उत्तर रामचरित प्रथम दुखंड नाटक, करुण रस की प्रधानता है इसमें। कथानक रामायण के उत्तरकांड आधारित 7 अंक की नाटक है। मुख्य कथा सीता निर्वासन। अब पढ़ते हैं बाणभट्ट के बारे में। परिचय 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक थे और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पिता थे इनके चित्रमान, माता राजोदी, उपाधि वत्सवाणी कवि चक्रवर्ती। राजा जो है हर्षवर्धन द्वारा प्रदान की गई थी इनको। उपनाम था साहित्य के बालंचल का केसरी या अद्भुत प्रकृति चित्रण के कारण दिया गया था। शैली गद्य शैली, अलंकारिक शैली, कथा के भीतर उपकथा। संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। प्रमुख रचनाएं हैं कादम्बरी, बाणभट्ट की रचना है पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट, ताड़तिक, हर्षचरित इत्यादि। हर्षचरित के बारे में देखते हैं। बाणभट्ट की प्रथम रचना एवं बाणभट्ट का ऐतिहासिक महाकाव्य है। 8 भागों में विभक्त है। इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन है। कादम्बरी बाणभट्ट की अमर कृति है। संस्कृत भाषा एवं गद्य शैली में स्थित है। इसे पूरा करने का श्रेय भूषण भट्ट को है। कादम्बरी विश्व का उपन्यास भी माना जाता है। राजा कुंभा द्वारा चंडी शतक पर टीका लिखी गई है इसमें। अब चलते हैं मध्यकालीन साहित्यकार। इसके अंतर्गत है केशव दास, पद्माकर भट्ट, कवि भूषण। कवि केशव परिचय हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य एवं महाकवि थे। जन्म इनका 1555 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ओरछा के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कवि केशवदास का पिता इनके काशी राम पंडित जो संस्कृत के विद्वान थे। मृत्यु उनकी हो गई थी 1616 ईस्वी में। संरक्षण आप ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार के राजकवि एवं राजगुरु थे। उपनाम कठिन काव्य का प्रेत, कविता द्रोण और क्लिष्ट होने के कारण। केशव की रचनाओं में है मुक्तक काव्य, प्रशस्ति काव्य, अन्य काव्य। मुक्तक काव्य के अंतर्गत हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, लक्षिक वर्ण। प्रशस्ति काव्य के अंतर्गत हैं रतन बावनी, वीर सिंह देव रचित, देव चरित, जहांगीर, जय चंद्रिका। अन्य काव्य में है रामचंद्रिका, छंदमाला, विज्ञान गीता। इन्होंने राय प्रवीण की प्रेरणा से रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जो रामचरितमानस के बाद हिंदी का सबसे उल्लेखनीय राम संबंधी प्रबंध काव्य है। पद्माकर भट्ट परिचय रीति काल के अंतिम श्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि थे। जन्म इनका 1753 में तेलंग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तेलंगाना के। जन्म स्थान विवादित है। कोई कहता है उत्तर प्रदेश बांदा में, कौन कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि और इनका सागर मध्य प्रदेश में विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र के अनुसार माना गया है और यह मानवीय है। सागर में पद्माकर भट्ट का जन्म सागर में हुआ था। पिता थे इनके मोहनलाल भट्ट, उपनाम प्यारेलाल। भाषा शैली ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकरण, रस युक्त शैली, श्रृंगार रस की प्रधानता। निधन हुआ था 1833 में कानपुर में। प्रमुख रचनाएं रहीं पद्माभरण अलंकार ग्रंथ, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, अली जाह प्रकाश, दौलत राव सिंधिया के दरबार में, जगत विनोद, राम रसायन, वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद। जगत विनोद एवं प्रबोध 50 कवि 25 गंगा लहरी जमुना लहरी। नोट: रघुनाथराव राघोबा ने इन्हें 1 हाथी 1 लाख रुपया 10 गांव दान में दिए थे। राजाश्रय सुगरा के अर्जुन सिंह के यहाँ रहते थे और गोसाई अनूपगिरी हिम्मत बहादुर सतारा के राजा रघुनाथ राव के यहाँ भी इन्होंने शरण मिली। राघोबा जयपुर के प्रताप सिंह एवं जगत सिंह के यहाँ भी यह रहे। उदयपुर महाराज भीम सिंह के यहाँ रहे। परीक्षित दतिया में वहाँ भी रहे। दौलत राव सिंधिया ग्वालियर वहाँ भी ये रहे। नेक्स्ट है कवि भूषण। परिचय: मध्यकालीन कवि, काव्य का वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि। मूल नाम इनका घनश्याम, लेकिन इनका उपनाम जटाशंकर था। कवि भूषण का समय रीतिकालीन कवि थे। जन्म इनका 1613 में कानपुर के तिगवापुर में 1613 में। पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। भाषा मुख्यतः ब्रज, लेकिन साथ ही अरबी, फारसी, बुंदेली, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया। ये प्रथम कवि थे जिन्होंने ब्रजभाषा को वीर रस के लिए अपनाया। उपाधि: भूषण चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी द्वारा प्रदान की गई थी। मृत्यु इनकी हो गई थी 1715 में, 1715 के आसपास। आश्रयदाता थे शिवाजी महाराज, 36 बुंदेला। रचनाएं थी इनकी शिव राजभूषण अलंकार वर्णन के कारण, शिवा बावनी 52 छंदों की वीर काव्य में छत्रपति शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी आख्यान किया था इन्होंने। इसलिए 36 साल की पराक्रम, वीरता, युद्ध कौशल की यशो गाथा लिखी है। अन्य रचनाएं दूषण उल्लास, भूषण हजारा, चंद्रमाला इत्यादि। आधुनिक साहित्यकार के अंतर्गत हैं माखनलाल चतुर्वेदी, गजानंद मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, चंद्रकांत देवताले, हरिशंकर परसाई, नरेश मेहता, शिवमंगल सिंह सुमन, बाल कवि बैरागी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रभुदयाल श्रीवास्तव, हरि शंकर देवसरे। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, मुल्ला रमूजी, शरद जोशी, हरिशंकर देवसरे, श्री कृष्ण सरल, अटल बिहारी वाजपेयी, अनिल माधव दवे, द्वारका प्रसाद मिश्र, माधव सप्रे, अमृतलाल बेगड़े, बशीर बद्र, कामता प्रसाद गुरु, कवि प्रदीप, ये आधुनिक कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका परिचय: सरल भाषा
और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। जन्म स्थान बावई होशंगाबाद में। कर्म क्षेत्र कवि, लेखककार, पत्रकार, अध्यापक रहे ये। विषय कविता, नाटक, ग्रंथ कहानी लिखी इन्होंने। भाषा सरल हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। इनके काव्य का मुख्य कलेवर राष्ट्रीयता है। भागीदारी गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की एवं अनेक जेल यात्राएं भी की। संपादन कार्य प्रभा 1913 में, कर्मवीर 1920 में, प्रताप 1923 में। हिम्मत रंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में। 1963 में पद्म विभूषण प्राप्त भी हुआ। देहावसान 30 जनवरी 1968 में। प्रमुख रचनाएं रही इनकी। पद्य रचनाएं, गद्य रचनाएं। पद्य रचनाएं के अंतर्गत देखते हैं पहले पद्य रचनाएं में है हिम किरीटनी माता, हिम रंगिणी वनवासी, युग चरण समर्पण, मरण ज्वार, वेणु लो गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा। ये पद्य रचनाएं थीं। जबकि गद्य रचनाओं में देखते हैं कृष्ण या अर्जुन युद्ध नाटक है यह। साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव, रंगों की बोली। हिम किरीटनी को 1943 में हिंदी साहित्य का देव पुरस्कार दिया गया। अन्य रचनाएं कैसा छंद बना देंगे तथा बरसातें बौछार वाली। गजानन मुक्ति बोध। परिचय हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार थे यह। कहानीकार, उपन्यासकार भी रहे। जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। जन्म स्थान श्योपुर मध्य प्रदेश में। स्वरूप प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि हैं। इनको गतिशील कवि और नई कविता के बीच सेतु माना जाता है। भाषा शैली रही इनकी अंग्रेजी, मराठी, फारसी का प्रयोग हुआ है। तद्भव शैली के साथ फैंटेसी शैली का प्रयोग। भाषा मार्क्सवादी जीवन दर्शन पर आधारित है। प्रमुख रचनाएं रही इनकी कहानी संग्रह के अंतर्गत हैं चांद का मुँह टेढ़ा, तार सप्तक, भूरी भूरी खाक धूल, चंबल की छाती, नई कविता, आत्मसमर्पण। कहानी संग्रह रहे काठ का सपना, ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, सतह से उठता आदमी। उपन्यास रहे विप्रात, निबंध संग्रह, एक साहित्य की डायरी, कामायनी का पुनर्विचार। नोट, आप तार सप्तक के पहले कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट हैं कवि बालकृष्ण नवीन। कवि, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिक एवं पत्रकार थे। जन्म हुआ था इनका 1897। जन्म स्थान शाजापुर में। प्रगति लेखन से संबंधित इन्होंने लेख लिखे। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी रहे बालकृष्ण नवीन। विचार, आपके ऊपर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था।
भाषा खड़ी बोली, कन्नौजी, मालवी, बुंदेली, उर्दू। अन्य तथ्य हैं प्रभा एवं प्रभात पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। राजभाषा आयोग के सदस्य रहे। द्विवेदी युग के कवि जिनको 1960 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित महाकाव्य, जिसमें 6 सर्ग हैं। इसमें उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्य से पुनर्मिलन तक की कथा का वर्णन है। रचनाएं इनकी, उर्मिला जो है महाकाव्य है 1954 में। और नेक्स्ट है प्राणापर्ण जो खंडकाव्य है। रसम रेखा, क्वासी, कुमकुम, अपलक, विनोबा, स्तवन, हम विस्पई जन्म के, ये इनकी रचनाएं थीं। नेक्स्ट कवि भवानी प्रसाद मिश्र, हिंदी के कवि, साहित्यकार एवं गांधीवादी व्यक्ति थे। दूसरा सप्तक के प्रथम कवि थे। जन्म हुआ था इनका मार्च 1913 में। जन्म स्थान होशंगाबाद के टिकरिया गांव में। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी एवं जेल यात्रा की इन्होंने। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं गांधी पंच सती, सन्नाटा, गीत फरोश प्रथम रचना थी इनकी। तूस की आग, चकित हैं दुख, सतपुड़ा के घने जंगल। दूसरा सप्तक बुनी हुई रस्सी, अंधेरी रचनाएं, त्रिकाल संध्या। नोट 1983 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित हुए। 1972 में बुनी रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें। कल्पना नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट है कवि हरि शंकर परसाई। परिचय, हिंदी के ये है प्रसिद्ध लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार रहे। जन्म हुआ था इनका अगस्त 1924 में। जन्म स्थान जामनी, ग्राम होशंगाबाद, नर्मदापुरम में। योगदान, व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलाया। हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह थे। वसुधा पत्रिका के संपादन रहे हरिशंकर परसाई। इनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, स्मरण है, तिरछी रेखाएं। उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह हैं प्रमुख हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, अन्न में है बेईमानी की परत, कान भगोड़ा, उखड़े खंबे, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य है, जिसके लिए उन्हें 1982 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शरद जोशी। परिचय, यह एक साहित्यकार, पत्रकार, व्यंग्यकार, सुधारात्मक दृष्टिकोण रहने वाले लेखक थे। जन्म इनका 21 मई 1931 में हुआ था। जन्म स्थान उज्जैन था। व्यंग्य लेखक हेतु इनके सम्मान में 1992
में शरद जोशी सम्मान दिया जा रहा है। 1990 में इनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। नई दुनिया समाचार पत्र के लिए भी व्यंग्य लेखक किया इन्होंने। निधन हो गया था इनका 5 सितंबर 1991 में। रचनाएं: किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, पिछले दिनों, मेरे शेष रचनाएं, यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियाँ, परिक्रमा, दूसरी सतह। तिलिस्म शरद जोशी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। व्यंग्य नाटक है अंधों का हाथी, एक था गधा, उपन्यास, मैं और केवल मैं। टीवी धारावाहिक रहे इनके विक्रम और बेताल, सिंहासन, बत्तीसी, दाने अनार के, लापता गंज। नेक्स्ट है कवि शिव सिंह सुमन। परिचय: छायावादी कवि एवं लेखक, अध्यापक एवं शिक्षाविद थे। जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 में। जन्म स्थान उन्नाव यूपी में। कार्य क्षेत्र रहा इनका मध्य प्रदेश। उपलब्धियाँ: विक्टोरिया कॉलेज के हिंदी प्रधान अध्यापक रहे। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1999 में पद्म भूषण मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी शिखर सम्मान से सम्मानित। 1993 में। 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मृत्यु हो गई इनकी 2002 में उज्जैन में। नेक्स्ट कवि हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार, पत्रकार, आलोचक एवं संपादक थे। जन्म हुआ था इनका 4 सितंबर 1906 में। जन्म स्थान मगरयार गांव, उन्नाव यूपी में। एमपी कार्यक्षेत्र है सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उपकुलपति भी रहे हैं। प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, प्रथम रचना थी इनकी। नया साहित्य नए प्रश्न, महाकवि तुलसीदास, कवि निराला, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, प्रेमचंद एक साहित्य विवेचन, मुल्ला रमूजी। परिचय: उर्दू के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर थे यह। जन्म स्थान 21 मई 1896 में। जन्म स्थान भोपाल में। मूलतः अफगानिस्तान मूल के थे यह। विशेष: गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता थे। योगदान: अंग्रेजों के विरुद्ध व्यंग्यात्मक नज़्में लिखे इन्होंने। प्रमुख रचनाएं रहीं गुलाबी उर्दू 1921 में, औरत जात, लाठी और भैंस, शादी, मुसाफिर खाना, अंगूरा। नेक्स्ट कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। परिचय: राष्ट्रीय भावना का अंकन करने वाली आधुनिक हिंदी कवयित्री हैं। जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। जन्म स्थान इलाहाबाद। विवाह लक्ष्मण सिंह खंडवा निवासी के साथ। छायावादी युग की कवयित्री हैं। विवाह के बाद जबलपुर में निवास हुआ इनका। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला 1921 में। 15 फरवरी 1948 को सिवनी में इनका निधन हो गया। कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में प्रथम कहानी संग्रह था इनका। उन्नादिनी 1934 में।
सीधे साधे चित्र 1947 में। कविता संग्रह में मुकुल चित्रधारा त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा, सभा के खेल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग के बसंत। इनकी जीवनी मिला तेज से तेज है, जो सुभद्रा जी की पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। मुकुल और बिखरे मोती के लिए इनको 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर बशीर भद्र। परिचय। उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर थे। जन्म इनका 15 फरवरी 1935 में। जन्म स्थान अयोध्या के फैजाबाद में। निवास इनका था भोपाल में। अवार्ड मिला था इनको पद्मश्री 1999 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 में। प्रभुदयाल श्रीवास्तव हिंदी के व्यंगकार एवं लेखक थे। जन्म हुआ था इनका 1944 में। जन्म स्थान दमोह का धर्मपुरा। हरिकृष्ण देवाश्रय सतना में जन्मे हिंदी के बाल साहित्यकार एवं संपादक थे। बशीर भद्र के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। इनकी रचनाएं थीं आस 1994 की, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इन्हें। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हिंदी तुम्हारे लिए, हिंदी तुम्हारे लिए, उजाले अपनी यादों के, रोशनी के घरौंदे, उजालों की परीक्षा, ओस की बूंद। नेक्स्ट कवि हैं कामता प्रसाद गुरु। परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध वर्णाचार्य एवं साहित्यकार थे। जन्म स्थान इनका हुआ था 1875 में। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश में। इनको मध्य प्रदेश के हिंदी भाषा के पहले पूर्णमान व्याकरण रचने वाले विद्वान के रूप में जाना जाता है। संपादक बाल सखा पत्रिका के संपादक के यह सरस्वती पंत पत्रिका के संपादक भी थे। कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं हैं भौमासुरवध, विनय 50 जो ब्रजभाषा में है, पारवसी यशोदा उपन्यास, सुदर्शन हिंदुस्तानी, शिष्टाचार नाटक, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद की रचनाएं थीं। कवि प्रदीप। परिचय। भारतीय कवि एवं गीतकार थे। जन्म स्थान 6 फरवरी 1915 में, बड़नगर उज्जैन में। मूल नाम इनका रामचंद्र द्विवेदी था। सम्मान 1997 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया इन्हें। प्रसिद्धि ए मेरे वतन के लोगों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था, तो इन्हें यह प्रसिद्ध हो गए। कवि प्रदीप। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल। ये कवि प्रदीप की रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि गिरिजा कुमार माथुर। परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, समालोचन एवं अघे द्वारा संपादित ताज तख्त के 7 कवियों में एक थे। जन्म इनका 22 अगस्त 1919 में। जन्म स्थान अशोकनगर, तत्कालीन गुना में इनका जन्म हुआ था। सम्मान वर्ष 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य
साहित्यकार पुरस्कार जो है मिला इनको। 1993 में व्यास सम्मान मिला। प्रसिद्ध गीत रहा इनका हम लोगों कामयाब, हम होंगे कामयाब। प्रथम काव्य संग्रह था इनका मंजीर 1941 में, जिनकी भूमिका निराला ने लिखी। रचनाएं रही इनकी गिरिजा कुमारी जी की। नाश और निर्माण, भीतरी नदी की यात्रा, धूप के दान, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, शिला पंख चमकीले। नेक्स्ट है चंद्रकांत देवताले। परिचय। प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार एवं वंचितों की महागाथा के कवि थे। जन्म 7 नवंबर 1936 में। जन्म स्थान बैतूल के जौल खेड़ा गांव में। योगदान 24 भाषाओं के साहित्य योगदान दिया। सम्मान माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार शिखर सम्मान इन्हें दिया गया। चंद्रकांत देवताले की रचनाओं में हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घ हंस रहा है, उजाड़ में संग्रहालय, यमराज की दिशा, पत्थर की बेंच। नेक्स्ट है कवि नरेश मेहता। प्रसिद्ध हिंदी के यशस्वी कवि, साहित्यकार एवं दूसरा शतक के प्रमुख कवि हैं। जन्म इनका 15 फरवरी 1922 में शाजापुर में हुआ था। भाषा खड़ी बोली। योगदान आधुनिक कविता को नए आयाम प्रदान किए इन्होंने। संपूर्ण कार्य कृति चौथा संसार इंदौर में संपादन कार्य किया। कृति और चौथा संसार में इंदौर में किया इन्होंने। सम्मान मिला अपनी पुस्तक अरण्या के लिए 1988 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मृत्यु हो गई 2000 में। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं हैं चैत्या पुरुष, प्रसाद पर्व, अरण्या, एक समर्पित महिला। नेक्स्ट है कवि बैरागी। परिचय। हिंदी कवि, फिल्म गीतकार एवं राजनीतिक थे। जन्म इनका 10 फरवरी 1931 में। जन्म स्थान मानसा नीमच में। मूल नाम नंद रामदास बैरागी। मृत्यु 13 मई 2018। 13 मई 2018। राजनीतिक संबंधी उपलब्धियां। लोक सांसद रहे। बाल कवि बैरागी लोकसभा के सांसद रहे 1984 से 89 तक। राज्यसभा सांसद रहे 1998 से 2004 तक। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे। बाल कवि बैरागी की प्रमुख रचनाएं हैं भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चांद में धब्बा झर गए पात बिखर गई टहनी, सारा देश हमारा, दीवट पर दीव दो टूक इत्यादि। श्री कृष्ण सरल। परिचय। भारतीय कवि एवं लेखककार थे। जन्म स्थान हुआ इनका जन्म स्थान है अशोकनगर 1999 में। योगदान 15 महाकाव्य क्रांतिकारियों पर लेख लिखे। प्रमुख रचनाएं रहीं क्रांतिकारी कोश, जय सिंह। सम्मान इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा कविता के लिए श्री कृष्ण सरल पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। परिचय। पूर्व प्रधानमंत्री, हिंदी के साहित्यकार, प्रवक्ता
और कवि थे। जन्म 25 दिसंबर 1924 को। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। जन्म स्थान ग्वालियर। सम्मान 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 2015 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। संपादन कार्य राष्ट्रधर्म। 5 जन्म वीर अर्जुन। मृत्यु 16 अगस्त 2018 में। नोट जनता पार्टी के से संबंधित 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं हैं रंग रंग, हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी, कबीराज की कुंडलियां, संसद के तीन शतक, अमर आग है, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, क्या खोया क्या पाया। नेक्स्ट कवि हैं अनिल माधव दवे। परिचय हिंदी के प्रसिद्ध कवि, पर्यावरणविद, राजनीतिक थे। जन्म इनका 6 जुलाई 1956 को। जन्म स्थान बड़ा नगर उज्जैन में। राजनीति संबंध उपलब्धियां मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे 2009 से 2019 तक। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भी रहे। निधन इनका मई 2017 में। प्रमुख रचनाएं सृजन से प्रसजन तक, उत्तम मानव निर्माण के लिए के हिंदू संस्कार 2005 में। ये रचनाएं हैं इनकी। अमरकंटक से अमरकंटक, नर्मदा संग्रह माधव दवे की हैं। बियॉन्ड कोपेनहेगन, शिवाजी एंड स्वराज। नेक्स्ट है कवि द्वारका प्रसाद मिश्र। परिचय हिंदी के साहित्यकार एवं मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे 1963 से 67 तक। जन्म इनका 1901 में। जन्म स्थान उन्नाव यूपी में। मृत्यु 1988 में दिल्ली में। सागर विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे द्वारका प्रसाद मिश्र। इनकी रचनाएं हैं शारदा एन एरा आत्मकथा थी, सर्च ऑफ लंका, स्टडीज इन द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कृष्णायन महाकाव्य। नेक्स्ट है माधवराव सप्रे। परिचय हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार, अनुवादकार, संपादक थे। जन्म 19 जून 1871 में। जन्म स्थान दमोह में। विशेष हिंदी के प्रथम कहानी लेखक भी माने जाते हैं। माधवराव सप्रे विशेष हिंदी के प्रथम कहानी लेखककार भी माने जाते हैं।